भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर पूरी तरह से एक्शन में और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए। तो वहीं राजस्थान में एक ऐसे नेता जो जनप्रतिनिधि हैं जिनका पिछले कई वर्षों से 2.5 से 3 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल बकाया बिजली का चल रहा था, उसको लेकर बिजली बोर्ड ने उनका कनेक्शन काट दिया। तो अब ऐसे में जनता की क्या राय है? हमारे साथ में कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, इनसे बातचीत कर क्या कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल जो एक जनप्रतिनिधि है कि जो भी बीजेपी सरकार है वो भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रही है, तो वो अपना काम कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है वो, ठीक है। चाहे बड़ा आदमी ना हो, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, ठीक है, सारे सम्मान है। ये नहीं है कि वो बड़ा आदमी है तो उसको बिजली का बिल भरना नहीं पड़ेगा, छोटा आदमी है तो उसको दबा के बिजली का बिल भरना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो विधायक क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। मैं तो बिल्कुल सीधा बोलने वाला आदमी हूँ कि भैया चाहे वो कितना सा बड़ा आदमी हो, लेकिन बिल पे करना पड़ेगा। आपसे एक सवाल ये है कि क्योंकि जनता एक जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजती है, संसद में भेजती है, और ऐसे में जनता का तो राइट टाइम, जनता बिल जमा नहीं करती है तो बिजली विभाग कार्रवाई कर देता है। और ऐसे में अगर एक जनप्रतिनिधि सोचिए वो चोरी कर रहा है तो क्या संदेश जाएगा? गलत है सही? देखो गलत संदेश जाएगा, बिल्कुल गलत जाएगा, क्योंकि वो 2.5-3 साल से बिजली का बिल जमा नहीं करा रहा है। तो क्यों नहीं करा रहा? या तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था उस टाइम पे। अब बीजेपी की फिर से सरकार आ गई है तो उनको जैसे पता चला तो उन्होंने बिल्कुल एक्शन लेना शुरू कर दिया। और मैं बिल्कुल बीजेपी का बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। और भजनलाल जी है हमारे मुख्यमंत्री जी, वो अपना काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार अपने चल रहा है राजस्थान के अंदर वो बिल्कुल सारे ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके खिलाफ मैं बिल्कुल सही। लेकिन अभी लगातार वो जैसे युवाओं को भड़काते हैं, युवाओं को लेकर धरने पर बैठते हैं, तो ऐसे में SI भर्ती रद्द करने का मामला हो, चाहे दूसरी तरफ वो कभी किरोड़ीलाल पर तंज करते हैं, क्योंकि किरोड़ीलाल एक भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सही कार्रवाई है? तो वो सही कार्रवाई नहीं है बिल्कुल भी। आज की जनरेशन में युवाओं को पता नहीं क्या होता जा रहा है सही पे, तो वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं करते। जहाँ पे इनको गलत लगता है वहाँ पे वो एक्शन बिल्कुल खड़ा करते हैं। लेकिन इसमें बेनीवाल जी है, उनका बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, लाइट काट दी, तो उसमें बिल्कुल हक नहीं बनता कि रोड पे पब्लिक आ जाए, युवा प्रदर्शन करे। तो ये बिल्कुल सारा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मेरा सारे बिल्कुल समान है। मेरा आपसे ये भी सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो वर्तमान में जनप्रतिनिधि नहीं है और सरकारी बंगले में रह रहा है, तो सरकार का हक बनता है कि उससे बंगला खाली कराया जाए। ये तो आप भी जानते हो कि चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे में सरकार ने बंगला खाली करने को लेकर हनुमान बेनीवाल के पुत्र ने बौखला चुके हैं कि ये है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? सही है, बंगला तो खाली होना चाहिए? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल सही है। जनप्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि बंगला अगर सरकार ने जब तक जो भी हो विधायक जो भी कुछ भी था उस टाइम उसको बंगला दे रखा था, अब वो इस पोस्ट पे नहीं है तो बिल्कुल सरकार अपना बंगला खाली करने के लिए बिल्कुल सही निर्णय ले रही है। वो बंगला खाली क्यों नहीं कर रहा है? या तो वो ये कब्जा करना चाह रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। वो समझ रहा है कि भाई मेरे साथ में जनता बहुत खड़ी है, जनता पागल है जो उसके साथ में खड़ी है। मैं तो कहना चाहूँगा सही के साथ में बिल्कुल सही करना है, गलत के साथ में बिल्कुल गलत करना है। देखिए हमारे साथ में और भी बातचीत करें, तो आप क्या कहना है कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का बिजली का बिल काट रहे हैं, सही है या गलत ये एक तरह से देखा जाए सही है कि उनका बिल में है, क्योंकि उनको जमा करना चाहिए। हाँ बिल तो सबको जमा करना चाहिए। अगर मेरे पास आएगा तो मैं भी जमा करूँगा, एक भाई के पास आएगा तो ये भी जमा करूँगा। इसका मतलब ये थोड़ी है मैं MLA हूँ, विधायक हूँ या फिर बड़ी पोस्ट हूँ तो मैं नहीं जमा करूँगा या फिर सरकार भुगतान करेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसको खुद को करना पड़ेगा। अगर एक जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार नहीं है तो जनता तो फिर कहाँ? जनता तो फिर जैसे बड़े। आप एक बात बताओ, अब तो ये देखो चोरियाँ जो होती है ये छोटी मोटी कौन सी खाता है भाई? आम लोग नहीं करती, जनता टैक्स देती पूरा इस चीज़ के लिए नहीं देती कि बड़े लोग भाई चोरी करो। भाई तुम भी दो ना पूरा टैक्स, हम दे रहे हैं आप भी दो। क्यों जोड़ नहीं है? कि मैं तो एक बात है कहूँ भाई दो, ठीक है, चोरी करना छोड़ दो। सरकार के नियम गरीब आदमी फॉलो कर रहा है, और जब एक जनप्रतिनिधि की बारी आती है तो आंदोलन करता है, तो ये गलत बात बिल्कुल गलत बात है। अगर बिजली यूज करिए सरकारी विधायक का निवास खाली कराने के लिए बात है कि अब आप जनप्रति नहीं रहे तो सरकारी बंगला तो खाली करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। और
करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है, देखो आपको सरकार ने पूरी सुविधा दी थी जब आप उस टाइम थे, अब आप कुछ नहीं हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ये तो आपको खुद ही समझते हो ये बात, तो भाई पढ़े लिखे जो भी होंगे तो सपोर्ट ही नहीं करेंगे उनको। आप सोचिए, एक विधायक जब बनता है उसे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी फ्री मिलती है, बिजली फ्री मिलती है। बिल्कुल। तो ऐसे में आप सोचिए जनप्रतिनिधि कितना बड़ा बिल बकाया रख के जमा नहीं कराए। ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, देखो कोई कराता है। लेकिन अभी वर्तमान मुख्यमंत्री ने जो काम कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, देखो बीजेपी सरकार जो भी काम कर रही है अच्छा काम कर रही है, इससे आम जनता भी शायद खुश होगी। तो खासकर स्टूडेंटों के लिए तो देखो काफ़ी कुछ कर रही है, देखा जाए तो औरों का पता नहीं, स्टूडेंटों के लिए काफ़ी अच्छा है भाई। नई जो भी निकल रही है वैकेंसियाँ वगैरह, ठीक है। देखिए पहली सरकार है जिन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो समय पर एग्जाम करवा रहा है, छात्रों के लिए तो फायदेमंद है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में स्टूडेंट जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो सरकार लगातार जो काम कर रही है वो बेहतरीन काम कर रही है, और युवाओं के लिए तो लगातार अच्छा ही काम, क्योंकि पहली सरकार है जिन्होंने जिस तरीके से जो अभी कनेक्शन कटे हैं जो सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि इसमें राजनीति होनी चाहिए थी? इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जन सुविधा का कार्यक्रम, बिजली, पानी, यह सारी चीजें आम जन के लिए, इनका अधिकार सबके लिए सामान्य है। बोले एमएलए हो या एमपी हो, कोई भी हो, उसके अधिकार बराबर है। जो खर्च करेगा उसका पे करना पड़ेगा। बिजली, पानी, टेलीफोन वगैरह, ये तो कोई सरकार का कार्यक्रम लेकिन है। ऐसा देखा गया है कि सरकार को ऐसा दिखाया गया है कि जैसे कि मतलब बहुत गलत कर दिया हो। नहीं, ऐसा कोई गलत नहीं है। आम लोगों के मेरा भी बिल हो बाकी है तो मेरे को भरना पड़ेगा और कनेक्शन कटेगा। आज नहीं 4 दिन 5 दिन बाद में भी, 5 महीने 6 महीने बाद में कटता है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी नहीं होना चाहिए, कोई भी पार्टी इसमें नहीं, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का होता ही नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो अभी चल रहा है इससे आप किस नजरिए से देखते ऐसा है, ये एक बिजली विभाग का कार्य है और जो भी विभाग अपने अपने विभाग में जो कार्य करता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। बिजली का बिल आना और भरना, वैसे ड्यू डेट हर महीने आता है, आजकल हर महीने महा बिल आता है, लेकिन उनकी 2-3 साल से भी बिल नहीं भर रहे थे। इतना लंबा समय बाद उसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया, कुछ लोगों ने मिलकर उसको एक स्टैंड दिखाया गया और एक राजनीतिक रंग दिया गया। जबकि भजनलाल सरकार निश्चित रूप से जीरो टोल नीति में, अपराधियों में भय और हर तरीके से सरकार को प्लस में लाकर अच्छा विभाग और अच्छी सुविधा देकर किसानों की बिजली जो कम दे पा रहे हैं उनकी संख्या बढ़े, सरकार का जो बिजली विभाग घाटे में चल रहा है वो प्लस में आए, जिसके लिए सारी सब रिकवरी ये सब आवश्यक होती है। उसी को देखते हुए सब किया गया था। बिल्कुल एक घटिया और तुच्छ राजनीति के तहत इसको एक राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि एकदम उचित कार्रवाई थी। क्यों लगता नहीं है कि जैसे कई आम इंसान का भी तो कनेक्शन करता है, उस वक्त तो ऐसी कोई देखी नहीं जाती? हाँ, आपने देखा होगा कई बार किसानों के ट्रांसपोर्ट ले जाए जाते हैं। किसान कहता है मेरी फसल जल जाएगी तो उनके भी कनेक्शन करते हैं। आम व्यक्ति जो होता है, किसी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पास अभी पैसा नहीं है। उनका बिल की राशि जो होती है वो सामान्य होती है 5-7 हजार रुपए, तो भी बिजली विभाग उसमें जो अपनी कार्रवाई वो निरंतर रूप से करती है और वो बिल कनेक्शन काट दिया जाता है तो उसको हवा नहीं दी जाती, स्टैंड नहीं दी जाती। आप मान के चलिए एक घरेलू विभाग का बिल 10-10 साढ़े 10 लाख रुपए का, उसको भी आपको वो खुद कह रहे हैं मुझे सेटलमेंट का भी मौका दिया, फिर भी आप पे नहीं कर रहे हो, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? ये तो एक हट दिल में होगी कि मैं नहीं करता या मैं नहीं दूंगा। मैं यदि पावर में हूं तो मैं उसका गलत इस्तेमाल करता हूं, पद का दुरुपयोग करता हूं, तो कहीं ना कहीं ये आम जन के लिए भी खराब है और उनको खुद को सोचना चाहिए जो इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं राजनेताओं को ऐसे बिहेव नहीं करना। बिल्कुल, राजनेता अपने पार्टी के लोगों को, आम व्यक्ति में क्या मैसेज जाएगा कि मैं बिल नहीं भर रहा हूं तो आमजन भी नहीं भरे। इस तरीके का जो ये है, इसको राजनीतिक स्टैंड और राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सेटलमेंट होने की स्थिति भी क्यों आई, आप बताइए? एक ऐसा था नहीं कि वो सक्षम नहीं है, सक्षम आदमी है, बिल टाइम पे होना चाहिए, उसके बाद सेटलमेंट राशि ही 15 दिन में पे कर देनी चाहिए। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, आप खुद सोचिए उनका कि उनको केवल राजनीतिक रंग देना है, बाकी ऐसा कुछ भी विषय नहीं है। और बिजली विभाग अपनी कार्रवाई, एक विभाग स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और अच्छी तरीके से और सही और उचित कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सरकार या प्रशासन की ओर से जो काम किया गया, कटौती की गई, तो कहीं ना कहीं जायज थी। आपको लगता है? बिल्कुल जायज काम थी, क्योंकि अगर डिस्कॉम को सुचारू रूप से चलाना है
तो उसका बिल वगैरह भी सबको भरना पड़ेगा, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, हर किसी को भरना पड़ेगा। और सांसद को ये सोचना चाहिए कि मैं इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा उदाहरण बन के आऊँ, समय पे मैं बिल चुकाऊं। आपके पास तो कई आपके एम्प्लॉयज भी होते हैं, उनके माध्यम से भरवा दे। बिल भरवाना आवश्यक होता है, अगर ये करा है तो बिल्कुल सरकार ने सही किया है। और अगर ये ऐसा रंग दे रहे हैं, राजनीतिक रंग दे रहे हैं, तो ये बड़ी खराब बात है। उनको यानी कहीं ना कहीं विडंबने की बात है ना। बिल्कुल विडंबना की बात है। उनको थोड़ा गिल्टी फील होना चाहिए कि अगर मैंने बिल नहीं भरा तो थोड़ा गिल्टी फील होना चाहिए और उनको क्षमा मांगनी चाहिए थे। वैसे भी वो कनेक्शन उनका नहीं था, कनेक्शन उनके भाई का था। बार बार वो कह रहे कनेक्शन मेरे भाई का था, पर अभी उनका केंद्र भी वहीं चल रहा है और वो रहते भी वहीं है। अगर भाई का था तो सांसद के भाई को भी इतना सोचना चाहिए कि मैं सांसद का भाई हूँ, मुझे तो एटलीस्ट बढ़ना चाहिए। अगर ड्यू है तो उनको जानकारी तो होगी, तो सांसद को भी कहना चाहिए कि मेरा भाई बिल भरो। यानी कहीं ना कहीं एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए था। क्या मानते हैं आप इसको? क्या ये बिल्कुल सही बात है सर, मैं सही मानता हूँ। बिजली का बिल तो कोई भी इंसान उसको भरना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है पैसा जनता का ही है। और आप जनता के साथ की बात करते हो, जनता की बात करते हो, आप बिल नहीं भरते हो, ये किस बात की, वही किस बात की बात है? ये गलत बात है। और ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री से युवा खुश है, किसान खुश है, लोग आम जनता खुश है, या छात्र खुश है। आज तक कोई मुद्दा नहीं मिला, अब इनको मिल गया ये मुद्दा बनावे हम। बिजली के नाम पे दूसरा मुद्दा मिला नहीं, सरकार को फालतू बन, इस बिल तो बनना चाहिए, गलत बात है। और मैं बिल्कुल कहता हूँ, आप 5-5 6 लाख आपके महीने के भत्ते आते हैं, सब कुछ आते हैं, फिर भी आप 10 लाख का बिल, वो भी 3 साल का नहीं भर पा रहे हैं और आप इसको मुद्दा बना रहे हो, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आम आदमी की बात करते हो और आम आदमी के ही पैसे खाने की बात कर रहे हो, तो ये भी गलत है। यानी ये तो भार कहीं ना कहीं जनता पे पड़ता है। बिल्कुल जनता का ही बात है सर, हमारा ही पैसा है और हम तो भरते हैं ना। हम 2000 बिल होता है, 5000 हम हमारे घर का भरते हैं, तो आप भी भरो, उसमें क्या है? आम आदमी की बात करते हो, लोकतंत्र की बात करते हो और आप ये कर रहे हो कि हम बिल नहीं भरेंगे, ये कैसी बात है? गलत बात है, इसके खिलाफ। अगर सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, इससे आप कैसे मानते नहीं, इसे गलत ट्रेंड है, पूरा गलत ट्रेंड है। आप मुद्दे पे ट्रेंड चलाओ ना, कोई मुद्दा मिला उस पर ट्रेंड चलाओ ना, ढंग की बात करो ना। आप राज्य की बात करो, इस राजस्थान की बात करो, राजस्थान उत्थान की बात करो, उसके लिए चलाओ ना ट्रेंड। ये क्या ट्रेंड चला रहे हो? ट्रेंड चलाना बिल्कुल गलत है और ये ट्रेंड नहीं है, बिल के लिए ट्रेंड चला रहे हो आप, ये बहुत अनुचित बात है। और उसके बिल्कुल आम जनता इसकी बिल्कुल सरकार के साथ खड़ी है और सरकार के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि गलत चीज है, गलत हुआ है। कई बार विधायक भी रह चुके हैं और आप सांसद हैं। हाँ सर, बहुत बड़ी बात होती ये बहुत बड़ी बात है सर। आज आप MP हो, आपके पास सब कुछ है, आज एक व्यवस्थित हो आपके पास सब, फिर भी आप बिल नहीं जमा करा रहे हो। एक बेचारा गरीब आदमी, किसान मजदूरी करके, मेहनत करके, वो अपने किसान वो भी बिल जमा कराता है, वो भी अपने जाता है और आप कह रहे हो हम बिल जमा नहीं कराएंगे, ये कैसी बात है? ये तो गलत बात है। और इसमें तो भाई उनका खुद की अपना आपको सोचना चाहिए। देखो, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, खुद को भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं पैसा खा रहा हूँ या मैं पैसा लगा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो गलत है। एक तरफ वो किसानों की भी बात करते हैं। तो किसानों का तो बिल तो बिजली का ले रहे हैं ना। आज 10 लाख रुपए उन्होंने बिल जमा, कितने किसान बेचारे परेशान हो गए होंगे। आज बरसात के मौसम में उनकी खेती का टाइम आया होगा। यानी आप मानते हैं कि किसानों की बात करने वाले भी किसानों खुद पैसा नहीं भर रहे हैं? तो किसानों का हकी तो खाया है सर, बिजली खाई तो किसानों का हकी खाया है, दूसरा क्या खाया इन्होंने? भाई बात तो वही है ना। आज बिजली तो आती नहीं, पैसा देके आती बिजली, वो किसान के बाहर पड़ा है बेचारे के, वो कहाँ चलाएगा गरीब आदमी, वो क्या करेगा? और बात करती है, देखो मुद्दा नहीं होता ना किसी के पास में, ऐसे मुद्दे बनते हैं। आप मुद्दे की बात करो, आप स्टूडेंट की बात करो, विद्यार्थी की बात करो, आप किसान की बात करो, आप सामाजिक कुर्तियों की बात करो, आप। और इसमें तो भाई उनका खुद की अपना आपको सोचना चाहिए। देखो, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, खुद को भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं पैसा खा रहा हूँ या मैं पैसा लगा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो गलत है। एक तरफ वो किसानों की भी बात करते हैं। तो किसानों का तो बिल तो बिजली का ले रहे हैं ना। आज 10 लाख रुपए उन्होंने बिल जमा, कितने किसान बेचारे परेशान हो गए होंगे। आज बरसात के मौसम में उनकी खेती का टाइम आया होगा। यानी आप मानते हैं कि किसानों की बात करने वाले भी किसानों खुद पैसा नहीं भर रहे हैं? तो किसानों का हकी तो खाया है सर, बिजली खाई तो किसानों का हकी खाया है, दूसरा क्या खाया इन्होंने? भाई बात तो वही है ना। आज बिजली तो आती नहीं, पैसा देके आती बिजली, वो किसान के बाहर पड़ा है बेचारे के, वो कहाँ चलाएगा गरीब आदमी, वो क्या करेगा? और बात करती है, देखो मुद्दा नहीं होता ना किसी के पास में, ऐसे मुद्दे बनते हैं। आप मुद्दे की बात करो, आप स्टूडेंट की बात करो, विद्यार्थी की बात करो, आप किसान की बात करो, आप सामाजिक कुर्तियों की बात करो, आप वो तो करते ही नहीं हो। अभी बिजली का आपने ट्रेंड चला दिया, ये ट्रेंड कैसा ट्रेंड है? ये गलत ट्रेंड है सर। क्या मानते हैं आप? एक बड़े व्यक्ति को उच्च विचारधारा के साथ और बहुत बड़ा अपनापन समझते हुए सरकारी का जितना जो भी बिल बकाया है उसको प्रेम पूर्वक भरना चाहिए। यानी फॉलो करते हैं लोग, उन्हें फॉलो अपने आइडल मानते हैं। निश्चित रूप से आइडियल मानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि विचारधारा कोई हो, उनके हजारों लाखों लोग उनके फॉलोवर हैं, उनकी बात को मानते हैं। मैं कह रहा हूँ सरकारी दुरुपयोग है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप किस तरह से मानते हैं? देखिए, एक वो सांसद है और पूरे जिले का लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका जो एक मैसेज होता है, वो मैसेज पूरी जनता के अंदर जाता है और जनता के आगे उनको ये सोचना चाहिए कि पूरे जो वहाँ पे एक लोकसभा का सांसद होकर मैं वहाँ बिल भरने के लिए मना कर रहा हूँ, मेरा अगर कनेक्शन कट रहा है वहाँ पे मैं धमकियां दे रहा हूँ कि अब कोई भी आए और बिजली का कर्मचारी आके मेरा यहाँ पे कनेक्शन काट के जाए तो मैं दिखाता हूँ क्या होता है।
मतलब आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं कर रहे हो, आप कायदे कानून में विश्वास नहीं कर रहे हो। इस तरीके से अगर करने जाओगे तो आप मैसेज क्या देना चाहते हो? आप मैसेज एक जनता के नेतृत्व में वाला मैसेज तो नहीं दे रहे हो, बल्कि आप ये मैसेज दे रहे हो कि गुंडागर्दी कैसे होनी चाहिए। 100 बातों की एक बात है, इनको एक आम घर का बेटा जो मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा है और जनता की सेवा कर रहा है, राजस्थान की सेवा कर रहा है, वो उनको पच नहीं रहा है। वो जिस तरीके की सोच लेकर चल रहे हैं, वो सोच है सिर्फ एक इस तरीके की, भाई किसी भी तरीके से इस वो लोग शासन करने चाहिए जो कोई खुद की क्वालिटी के जो लोग हैं, गुंडागर्दी वाले, चोरी करे चकारी करे, वो लोग करने चाहिए। आम घर का बेटा इनको पच नहीं रहा है, इसलिए ये सारे नाटक हो रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि आने वाले समय में मैं एक जनता को मैसेज दूं और बिल भर के और जनता से और सरकार से दोनों से माफी मांगू कि जो मैंने गलती की ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और आप लोग भी अगर कोई बकाया पेमेंट हो तो भरना चाहिए। ये होना चाहिए। आप लोग तो गलत मैसेज दे रहे हो। क्या लगता है कि ये जो अभी हो रहा है कनेक्शन काटने के बाद इस तरह से जो किया जा रहा है, ये जो भी इन्होंने जो ये रचना बनाई है, ये एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया है, जबकि ऐसे कनेक्शन, मुद्दे होने भी नहीं चाहिए। ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए। यदि इस तरीके से कोई सांसद एक तरीके से एक बिजली के बिल संबंधित जो राजनीतिक करता है तो ये बहुत ही गलत है, उचित नहीं है। इनके द्वारा जो ओछी हरकतें और ओछी राजनीति अपनाई जा रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जबकि अभी वर्तमान में हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, जो एक साधारण परिवार से हैं, जो इन लोगों को पच नहीं रहे, और इन लोगों की हार्दिक जो इच्छा है वो है कि भाई एक साधारण व्यक्ति जो जनता के राज करे वो नहीं करना चाहिए, और जो गुंडागिर्दी और जो बहुजन और जो अमीर लोग हैं वो ही राज करने चाहिए, ये इनकी मानसिकता है। जबकि बिजली वाला जो मुद्दा है वो इन्होंने मात्र राजनीतिक मुद्दा बनाया है। जबकि कनेक्शन जो बिल नहीं पे होता है तो चाहे साधारण व्यक्ति है, चाहे अरबपति है, कोई भी है, सबका काटा जाता है। ये एक नियम और एक परंपरा है। कहीं ना कहीं युवा भी फॉलो करते हैं ऐसे लोगों को जो बड़े राजनेता होते हैं, तो आप मानते हैं कि इस तरह से किस दिशा में युवा जा रहे हैं? युवा जो लोग हैं उनको भ्रमित किया जा रहा है, जबकि उनको ये नहीं बताया जा रहा है वास्तविकता। वो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये जो कार्य है जो एक सैद्धांतिक रूप से और नियम अनुसार किया जा रहा है, जबकि एक बड़ा मुद्दा बनाकर युवाओं को भ्रमित करके और एक षड्यंत्र रच के एक राजनीति की जा रही है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और भी है। आप क्या मानते हैं अभी जो जिस तरीके से राजस्थान में जो चलाया जा रहा है एक ट्रेंड के रूप में, छोटी सी बात, क्योंकि बिजली भरना और बिजली का बिल भरना आम इंसान गरीब से गरीब भरता है, लेकिन इस तरह से बड़े लोग इस तरह से करेंगे तो कैसा होगा? मेरा ये मानना है भाई साहब, जैसे अभी आपने भाई साहब से पूछा था कि युवा इनको फॉलो करते हैं, तो इन्होंने जो ये हैशटैग ट्रेंड चलाया है, इसमें इनको ये दिखाना था कि भाई मैंने अपना जो बिल है वो पेनल्टी के साथ में भरा है। तो युवा भी गलत रास्ते पे ना चले, सरकार का साथ दें। बिजली का बिल, दूसरे तरह की कोई भी चोरी चकारी है उनका बिल्कुल से बहिष्कार करना चाहिए, और ऐसे हैशटैग चलाएंगे तो शायद उसका जनता के ऊपर फायदा होगा। यानी कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर एक अलग ही मोड़ पे ले बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान में ये पूरा ये हो गया है कि भाई हम ना तो भरेंगे और भरने के बाद हम इस तरीके से विरोध करेंगे। तो इससे इनके जो युवा फॉलोवर है, आपने देखा होगा 8-10 लाख जो भी आए हैं, तो उनमें भी एक गलत मैसेज गया है, समाज में गलत मैसेज गया है। हम जैसे युवा भी देखेंगे कि नहीं साहब, जब सांसद महोदय भी नहीं भर रहे हैं जिनको हम लोगों ने चुनकर भेजा है आगे, वो नहीं भर रहे हैं, तो फिर हमसे क्यों गवर्नमेंट उम्मीद करे कि हम भी भरे हैं सर? बिल्कुल। आप क्या मानते हैं अभी जो ये चल रहा है, इस तरह की जो राजनीति चल रही है? ये बिल्कुल झूठी चल रही है। हनुमान जी जैसे आपका खुद का घर का बिल भी नहीं भरते हैं और युवाओं को भड़काने का काम करते हैं। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। अगर कोई घर का बिल नहीं भरेगा तो उसका कनेक्शन कटेगा। जब से इनकी मिसेज चुनाव हारी है तब से इनका संतुलन बिगड़ चुका है। इसके बोलने का भी शर्म नहीं है। अपने जाति के लोगों को भी ये गलत बोलते हैं और हर आदमी को, भजन लाल जी को बार बार ये गलत बोलते हैं। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दें। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है और बिल नहीं भरेगा तो कनेक्शन कटेगा। क्या मानते हैं आप? बिल नहीं भरेगा तो कनेक्शन कटेगा? कनेक्शन तो काटना ही चाहिए। जिस तरीके से अभी जो चल रहा है, आपको लगता है कि सांसद जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं? सरपंच के लायक भी नहीं है। सर, अभी जो मामला चल रहा है राजस्थान में, जिस तरीके से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कनेक्शन काटने के बाद, आप इसे कैसे देखते हैं? कनेक्शन काटना एक सामान्य प्रक्रिया है। आदमी व्यक्ति बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर कोई उसका पारिश्रमिक जमा नहीं कराएगा तो उस आदमी का तो कनेक्शन कटना ही कटना होता है। इसको खामखा तुल देके राजनीतिक स्टंट बनाया जा रहा है। ये तो सरासर गलत है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को अपना काम करते रहना चाहिए
और सरकार का सहयोग करना चाहिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह से करता है तो आपको कैसे लगता है कि आम इंसान क्या करेगा फिर? तो ये तो जिम्मेदार व्यक्ति से पूछना चाहिए कि भाई आपने बिल क्यों नहीं जमा कराया, इतने सालों का बकाया क्यों नहीं जमा कराया, वो जमा